हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहां पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट रिजल्ट घोटाले को लेकर और यहां पर दोबारा रिजल्ट जारी करने को लेकर, यहां तक कि दोबारा परीक्षा करवाने को लेकर और कुछ विद्यार्थी को यहां पर ग्रेस मार्क्स देने पर बहुत ही बड़ा अपडेट रहने वाला है। क्योंकि नीट रिजल्ट में कुछ विद्यार्थी को ग्रेस मार्क्स मिला है और बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है, और यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के जो नंबरिंग है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नीट के 6 टॉपर एक सेंटर से क्यों आए। जो एग्ज़ाम सेंटर था ना, वहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों के सेम नंबर है, क्लियर। और जो 6 टॉपर आए यहाँ पे वो एक ही एग्ज़ाम सेंटर से आए। और ग्रेस मार्क्स किस आधार पे दिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि ग्रेस मार्क्स आपको नीट एग्ज़ाम में मिले, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर ग्रेस अंक दे दिए। एनटीए से पूछते रहे ये 10 सवाल। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि नीट में 67 छात्रों का 720 में से 720 अंक पाना और कट ऑफ का अचानक आसमान छूने वाली बात विद्यार्थियों को यहाँ पर हजम नहीं हो रही। और हजम भी कैसे होगी, क्योंकि बाकी के विद्यार्थियों ने भी मेहनत की है और उनके साथ अन्याय होगा तो वो बात किसी को हजम होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आरोप अभ्यर्थियों ने सीधा एनटीए पर लगाया है, उसको देख लेते हैं। छात्र पूछ रहे ये सवाल। पहला सवाल, हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर कैसे हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि एनटीए ने नीट टॉपर की जो लिस्ट जारी की है मेरिट वाली, उनमें 8 स्टूडेंटों के रोल नंबर एक ही सीरीज के है। और सीरीज यहाँ पर आप देखोगे तो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो एनटीए की ऑफिशियल साइट पे। सीरियल नंबर 62 से लेकर सीरियल नंबर 69 के जो विद्यार्थी है, जो 8 विद्यार्थी है, 8 में से 6 रैंक फर्स्ट आने वाले टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर के है। तो इसका भी जवाब एनटीए को देना है एक तो। दूसरा सवाल, छात्र, पेरेंट्स व कोचिंग संचालकों ने पूछा है कि एनटीए बताए कि कितने स्टूडेंटों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, किसे कितने मार्क्स दिए गए हैं। ऐसा अभी एनटीए ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि किसको कितना दिया है। बिना ग्रेस मार्क्स के भी नीट की ओरिजिनल मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए, जो कि एनटीए ने नहीं की। अगला सवाल, ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए ने नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी थी, फिर अचानक रिजल्ट में इस पॉलिसी को किस आधार पर लागू कर दिया। विद्यार्थियों को पता तो होना चाहिए ना। और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि ग्रेस मार्क्स आपको मिले, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, नेशनल टेस्ट एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 का परिणाम जारी होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। लगातार विद्यार्थी और मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले शिक्षक जो टीचर है, इसका विरोध कर रहे हैं। और इसका विरोध किस प्रकार से कर रहे हैं वो देखो आप। ये देखिए, शिक्षक इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और परीक्षा का संशोधित परिणाम यानी कि दोबारा रिजल्ट जारी करने की मांग वो कर रहे हैं। छात्र ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठा है, तो इसका भी जवाब एनटीए को देना होगा। संशोधित रिजल्ट की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थी तो दोबारा से एग्जाम करवाने की भी बात कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। और विद्यार्थियों की तो डिमांड थी पहले ही कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं पर पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने झट से आपका रिजल्ट जारी कर दिया है ना। सोशल मीडिया पर लगातार परीक्षा रद्द कराने की मांग भी की जा रही थी, आपको पता है ना, रीनीट चला था कि रीनीट होगा। लेकिन ये बात जैसे एनटीए के सामने आई तो तुरंत यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल गया। अभी और भी देखो आप क्या क्या हुआ है विद्यार्थियों के साथ। यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। मुख्य विवाद ये हुआ है 67 के सेम रैंक और सेम अंक आने का, और इसी के साथ ही कुछ विद्यार्थियों को 718 और 19 अंक मिलने पे विवाद हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अंक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, चलो वो देखो आप। अभी इसका नियम क्या है और ये अंक क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो, नियम के अनुसार किसी भी तरीके से छात्र को 718 और 719 अंक नहीं मिल सकता।
मेडिकल परीक्षा की तैयारी कराने वाले राजधानी के एक कोचिंग संस्थापक निदेशक ने कहा है कि राजस्थान में एक सेंटर में 26 विद्यार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं। मतलब एक ही सेंटर पे 720 अंक, समझ रहे हो आप, समझ गए होंगे आप कि एक ही एग्जाम सेंटर पे विद्यार्थियों को 720 अंक कैसे मिले होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे इंटेलिजेंट को वहीं सेट कर दिया हो, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मामला क्या हुआ होगा आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि आपके जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आप एग्ज़ाम देते हो और सही आंसर जाने पे आपका 4 अंक आपको मिलता है और गलत होने पे आपका -1 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 180 प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होते हैं। एक गलत होने पे आपको पता है कि माइनस हो जाता है और सही होने पे 4 अंक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक अंक आपका माइनस हो जाता है गलत होने पे। ऐसे में किसी भी छात्र को पूरे 720 अंक मिल सकते हैं या फिर एक अंक गलत होने पे 515 या 516 तक हो सकता है। 718 या 19 अंक संभव नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। तो ये नंबर आखिर आए कैसे, तो पता है आपको एनटीए ने क्या जवाब दिया इसका कि कैसे आए? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा ये गलत साबित होता। अब यहाँ पर देखो, जिन छात्रों को सेंटर में कम समय मिला है ना, उनको ग्रेस अंक दिया है। अब यहाँ पर कम समय, किसको कम समय मिला है किसको पता, ठीक है। बराबर का हक सभी को है, सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए फिर ग्रेस का अंक। तो ये थोड़ा मामला समझ में नहीं आ रहा विद्यार्थियों के, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है नीट रिजल्ट का। और अभी और भी आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या मैटर है कि नीट रिजल्ट का विरोध बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक मामला यह भी सामने आया है कि नीट रिजल्ट आनन फानन में क्यों जारी किया, वो भी चुनाव के परिणाम के दिन। अगला, नीट परिणाम जारी करने की तिथि कभी नहीं दी जाती, इस बार 14 जून दी गई थी, जो कि बहुत आगे थी। एक सेंटर से इतने छात्रों को पहली रैंक कैसे मिल सकती है, एक ही सेंटर से, क्लियर। इस बार परीक्षा से कुछ दिन पहले दोबारा फॉर्म भरने का विंडो खुला, जो पहले कभी नहीं होता था। और इस बार ग्रेस का जो नंबर दिया, ऐसे पहला कभी नियम नहीं है कि ग्रेस मंग यहाँ पर आपको मिले। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और इसको लेकर आपका क्या कहना है जरा बताना, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैटर है ये। अभी और भी दिखा देते हैं आपको। सो यहाँ पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी यहाँ पर टीचर है, प्रिंसिपल है, शिक्षक है, जो अभिभावक है, यहाँ तक कि जो विद्यार्थी है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मैटर सामने आ चुका है और इसका विरोध जम के सभी कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम आवाज़ उठाएं इसके ऊपर, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। तो आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट के माध्यम से बताएं और फिर हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे। तो जितना हो सके सपोर्ट करो ताकि आपको न्याय मिल सके। धन्यवाद।